श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अरुणा ठक्कर ने परचेज 100 शेयर उसने खरीदी जिसका फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था। ओके, हमने रुपीज नहीं लिखा यहाँ पे। ओके, रुपीज 100 व्हेन द मार्केट वैल्यू इज रुपीज 1200। ओके, मार्केट वैल्यू कितना था, 1200 था, फेस वैल्यू 100 एंड परचेज कितना, 100 रुपीज क्या था, 100 रुपीज, सॉरी 100 शेयर्स उसने परचेज की थी। तो शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%। ब्रोकरेज भी पेड करना पड़ा, जब वो खरीदेगी तो ब्रोकर के थ्रू खरीदी। अब यहाँ ब्रोकरेज दिया इन द सेंस वो ब्रोकर के थ्रू खरीदी, तो 0.3% उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ा एंड 18% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, और इस ब्रोकरेज पे जीएसटी भी लगा। किस पे लग रहा है, किस पे कितना परसेंट निकालना है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये जो जीएसटी है ये आपका ब्रोकरेज पे लगेगा, ठीक है। और ये जो ब्रोकरेज है वो किस पे देना पड़ेगा, किस पे देना पड़ेगा, ये जो 100 शेयर्स जो इसने खरीदे ना, मार्केट वैल्यू किसमें 1200 के रेट पे जो मार्केट वैल्यू था उसमें 100 शेयर खरीदे, तो उसका जो टोटल होगा उस पर ये ब्रोकरेज देना पड़ा, ठीक है। तो उस पर आपका ब्रोकरेज निकलेगा और जीएसटी आपको ब्रोकरेज पे निकलेगा, ठीक। वन बाय वन निकलेगा। अब देखो, तो आपसे ये 4 सब क्वेश्चन किए गए हैं, यही तो हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पॉइंट दे दिया गया। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, नेट अमाउंट पता है आपको। देखो, जैसे आपने एक चॉकलेट 10 रुपए की है, ठीक है, तो 10 चॉकलेट आपकी कितनी होगी, 100 रुपए की होगी, ठीक है। 1 चॉकलेट इज ₹10, देन 10 चॉकलेट्स इज ₹100। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नेट अमाउंट, एकदम परफेक्ट अमाउंट, ठीक है। 10 चॉकलेट्स आपकी 100 रुपीज की। अब देखो, आपको ब्रोकरेज भी समझना, ये 10 रुपीज आप किसी फ्रेंड के साथ में गए, किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि हाँ वो बहुत अच्छी जगह, वहां पे चॉकलेट अच्छी मिलती है, ठीक है। आप उसके साथ गए, आपने 100 रुपीज में चॉकलेट ली, बाद में वो फ्रेंड क्या बोलेगा, मैं तेरे को इतनी दूर लेकर के आया, अगर आपको गाड़ी से ले गया होगा तो क्या बोलेगा, मेरे गाड़ी का मेरे पेट्रोल का पैसा तो दे एटलीस्ट, है ना, मेरे पेट्रोल का पैसा दे, या पैदल भी चल के मैं तेरे साथ इतनी दूर आया, मैं अपना टाइम स्पेंड किया तेरे साथ, चल मेरे को भी कुछ गिफ्ट दे या कुछ पैसा दे, चलो ठीक है। आप बोले तू भी क्या याद रखे, 5 रुपए ले ले या ले 10 रुपए ले ले, दे दोगे, तो ये भी पैसा किसकी जेब से गया, आपकी जेब से जाएगा। 100 रुपए तो आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा, ये तो चॉकलेट का ये नेट अमाउंट है। और ये 10 रुपए या 5 रुपए जो भी हो, है ना, आपकी जितनी मर्जी हो आप दोगे, तो समझ लीजिए 10 रुपए आपने दिया, तो ये 10 रुपए भी आपकी जेब से गया, मतलब टोटल आपकी जेब से कितना गया, ये 100 तो गया ही गया, 10 रुपीज मतलब 110 रुपीज गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल अमाउंट, डिफरेंट समझा क्या, नेट अमाउंट और टोटल अमाउंट में बहुत डिफरेंट है। नेट अमाउंट मतलब उस चीज की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो होती है, और टोटल अमाउंट कि उस पर हम और कुछ चीजें भी देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि इसे ही ब्रोकरेज कहा जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो मतलब वो जो फीस, किसी को फीस देना, तो वो भी हमारी जब से जा रहा है, भाई पैसा तो हमारा जा रहा, और कहाँ से जाएगा, तो ये पैसा पूरा मिला करके जब होगा तो वो क्या कहलाएगा, टोटल अमाउंट। क्लियर हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, इतना इन्वेस्ट किया आपने 100 रुपीज, ठीक है, 10 चॉकलेट के लिए 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, वो तो आपने शॉप वाले को दिया, लेकिन जो 10 रुपीज आपने फ्रेंड को दिया वो भी आपकी जेब से गया, तो टोटल आपके पास आपने कितना इन्वेस्ट किया, 110 रुपीज। बात क्लियर हुई, हाँ। तो दिस इज योर नेट अमाउंट एंड दिस इज योर मतलब नेट इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ओके। छोटे छोटे एग्जांपल से चीजें समझाना बहुत जरूरी है ना, अगर क्योंकि चॉकलेट से बच्चों को पसंद है तो चॉकलेट से ही एग्जांपल समझाया जाता है। तो अब देखो, हमको नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, तो ये जो 100 शेयर है, इस 100 शेयर के लिए नेट अमाउंट कितना होगा, मतलब ये जो 100 शेयर है टोटल कितने में खरीदा, पहले खरीदा ना, परचेस किया, तो ये कितने में खरीदा, फर्स्ट हमको ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, 100 शेयर है और एक शेयर का कितना है, 1200 है, तो 1200 में हम 100 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, यही है। उसी में आपका सम इन्वेस्टेड आता है ना, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला पता है ना, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका नेट अमाउंट जो 100 शेयर का है वो आ जाएगा। ओके, फिर सेकंड में क्या देगा, अब ये जो अमाउंट है हमने अभी जैसे फ्रेंड को जो देना है वो बताया, तो यहाँ पे देखो ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, ये जो सम इसमें जो लगा, ये जो सम है इस पे आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, मतलब आप ब्रोकर के थ्रू गए हैं उस शेयर को बेचने के लिए, ब्रोकर ने आपको बताया कि आप ये शेयर खरीदो, सॉरी खरीदने का है, परचेस है ना, परचेस प्राइस है, तो खरीदने के लिए आपको ब्रोकर ने बताया कि ये शेयर खरीद दो, तो आप शेयर के ये ब्रोकर के थ्रू गए तो आपको ब्रोकरेज भी पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पैसा आपकी जेब से जाएगा, ये भी पैसा आपके जेब से जाएगा, तब आपका कहलाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया, तो ब्रोकरेज भी आपको निकालना है। अब उसके बाद जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, अब ये जो ब्रोकरेज दिए, ब्रोकर ब्रोकरेज मांगेगा, लेकिन ब्रोकर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस सर्विस के लिए टैक्स देना पड़ता है, किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, वो उसके पास नहीं रहेगा, तो वो जीएसटी जो देना पड़ता है वो भी किससे मांगेगा, जो परचेस कर रहा है ना शेयर उसी से ही लेना पड़ेगा। तो ये ब्रोकरेज, ये जीएसटी किस पे लगेगा, इस ब्रोकरेज पे लगेगा, तो ये दोनों भी इसके साथ प्लस हो जाएंगे। जब इन्वेस्ट करते हैं हम, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ब्रोकरेज और जो जीएसटी है दोनों भी क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, क्योंकि सब हमारी जेब से निकल रहा है, हमारी जेब को खाली कर रहा है यार, ठीक है। ओके, अब फोर्थ में क्या आएगा, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर,
अब ये 100 शेयर के लिए टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, ठीक है, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट कितना निकलेगा बस वही आपको पता है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकलना है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यही सब तो हम करते हैं। तो देखो गिवन में दिया है श्रीमती अरुणा ठक्कर परचेज 100 शेयर, ठीक है, उसने 100 शेयर खरीदा, उस 100 शेयर में तो नंबर ऑफ शेयर आपका 100 हो गया, फेस वैल्यू आपको 100 रुपीज दिया, मार्केट वैल्यू आपको 1200 रुपीज दिया, एंड ब्रोकरेज रेट ऑफ जीएसटी, सॉरी ब्रोकरेज रेट यहाँ पे ब्रोकरेज रेट ऑफ ये सॉरी ब्रोकरेज रेट इज इक्वल टू 0.3% ये आपको दिया है, और रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी लगेगा 18%। तो ये सब आपको गिवन है, ठीक। तो हम सीधे सीधे चलते हैं फर्स्ट पे, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, क्लियर है। तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ओके। तो आपको टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट तो आप समझ में आ गया होगा। तो अभी हमको नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर, मतलब हम उनको नेट अमाउंट निकाले, मतलब 100 शेयर जो है 100 शेयर वो खरीदेगा, परचेस करेगा, तो उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, बस इतना ही निकालना। अभी हमको ब्रोकरेज और जीएसटी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, ठीक है, कितना लगेगा देखेंगे। यहाँ पे नेट अमाउंट निकालना है ना, या तो फिर सीधे नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर्स ऐसा भी लिख सकते हो। चलो फर्स्ट नेट अमाउंट फॉर 100 शेयर्स। चलो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू आपका कितना है 1200, ओके। चलो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिखो या मार्केट वैल्यू लिख दो, ठीक सीधी बात। चलो नंबर ऑफ शेयर्स इज 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 1 का निकालना है। तो ये देखो हमको क्या करना है, शेयर्स टोटल हम पूरे का निकाल रहे हैं एक साथ, है ना, नेट अमाउंट निकालना है, मतलब हम पूरा 100 शेयर का एक साथ ही निकाल रहे हैं, हमको एक का निकाल के बाद में मल्टीप्लाई करना वाला काम नहीं, 100 शेयर का निकालना है, सीधे सीधे निकलता है, सीधे सीधे निकालते हैं, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना आएगा 1200 तो हो ही गया, ये 20 भी साथ में आ जाएगा, तो 1,20,000 रुपीज। क्या निकला आपका 100 शेयर उसको कितने में मिला 1,20,000, ठीक है। तो बस इतने में मिला क्या, बस इतना ही पे करना पड़ा क्या उसको, नहीं, उसको लगेगा ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, ये आपका सम इन्वेस्टेड आ गया, जितना इन्वेस्ट किया सम इन्वेस्टेड, मतलब जो नेट अमाउंट जितना था वो हुआ। अब उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, इतना तो देना ही है, प्लस उसको ब्रोकरेज भी देना है, क्लियर है। तो अब हम सेकंड में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज निकालने का फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। तो ब्रोकरेज ना हम पहले क्या निकालने वाले हैं, किसमें निकालना है, ये इसमें कितना ब्रोकरेज निकला, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले रेट ऑफ ब्रोकरेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला, रेट ऑफ ब्रोकरेज किस पे लग रहा है, ये इस पे है ना, ब्रोकरेज इस अमाउंट पे लग रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सिर्फ मार्केट वैल्यू लिखोगे क्या, नहीं, मार्केट वैल्यू अभी एक का हमको क्या करना है, पूरे का निकालना है, ठीक है, पूरे का निकालना मतलब पूरा 100 शेयर का, ये 1,20,000 का निकालना है पूरा, तो पूरा 1,20,000 का निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे सम इन्वेस्टेड, जितना भी सम इन्वेस्टमेंट हुआ ना हो, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे 0.3%, एंड सम इन्वेस्टेड कितना निकला 1,20,000। अब इसको सॉल्व करो तो 0.3 मल्टीप्लाई अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1,20,000, ओके, 20 आपका कट गया, है ना, एंड 12 3 कितना होता है, 12 3 12 3 36, ऐसा बोलते हैं, 12 3 36, ओके। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, ये देखो आपको आया यहाँ पे 1200 है, मल्टीप्लाई बाय 0.3 करके, अभी आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन आपको पहले बता रहे, देखो क्या है 0 0 हो गया और ये 36 हो गया, चलो 0 0 0 0 वो टाइम आपने 0 लगा लिया, 0 0 6 3 0 ये आ गया, 1 के बाद आपको क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है, ठीक है। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं और सामने 0 का कोई मतलब नहीं, तो टोटल कितना आ गया आपके पास ₹360, क्लियर हुआ। इसे आप साइड में करते जाइए, ठीक है। तो ₹360 इनको क्या लगेगा, ब्रोकरेज, क्लियर हो गया। 360 किसमें, ये जो 100 शेयर उसने खरीदा ना, 100 शेयर तो इतने रुपीस में खरीदा, सम इन्वेस्टेड उसमें ब्रोकरेज इतना भी देना पड़ेगा, मतलब 360 रुपए भी देना पड़ेगा। अब बताओ ये ब्रोकरेज और ये दोनों मिला करके इनका कंप्लीट हो गया क्या काम, बस इतना ही देना पड़ेगा, नहीं बाबा, यहाँ पे हमको जीएसटी भी बोला है, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज भी है, इस ब्रोकरेज को में जीएसटी भी देना पड़ेगा, मतलब 360 रुपए पे 18% जीएसटी भी देना है, तो वो जीएसटी भी तो यहीं से मांगेगा, ठीक है। तो पहले जीएसटी अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पे ब्रोकरेज अमाउंट लिख लो, क्योंकि ब्रोकरेज किसमें दिया है, ब्रोकरेज अमाउंट ऑन 100 शेयर ऐसा लिख सकते हो, फॉर 100 शेयर भी लिख सकते हो। थर्ड में हम निकालेंगे जीएसटी,
जीएसटी अमाउंट, ठीक है, ऑन ब्रोकरेज। अब ये ब्रोकरेज पे निकलेगा, याद रखो, आप ये मत लिखते ना, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ जीएसटी, इसका फॉर्मूला पता है ना, रेट ऑफ जीएसटी। तो ये जीएसटी किस पे लग रहा है, इस ब्रोकरेज अमाउंट पे। ये ब्रोकरेज अमाउंट हमें पता है, लिख लेते हैं ब्रोकरेज, ERAGE ब्रोकरेज। ओके, रेट ऑफ जीएसटी हमारा 18% है। ओके, ब्रोकरेज हमारा कितना निकला, 360 रुपीज। बार बार रुपीज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये से सॉल्व करो। तो 18% मतलब 18/100 मल्टीप्लाई बाय 360, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे 36 को, तो 10 3 तो पहले 30 हो गया, ठीक है, 10 3 30 हो गया, और उसके डेसिमल लगा के 10 6 60 हो जाएगा, एक जीरो पढ़ाओगे तो, या तो इसको करोगे तो 1.8, मतलब ये कि आपको कौन सा करना है वो आप पे डिपेंड करते हैं। तो चलो हमने ये 18 को कर दिया, 1.8 हो गया, इसके साथ में सॉल्व किया तो, ठीक है। तो 1.8 मल्टीप्लाई बाय 36, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ₹64.8। आप यहाँ जीरो लगा सकते हो, मर्जी आपकी, मतलब 64 रुपीज 80 पैसे, ऐसा बोल सकते हैं, 8 पैसे थे 80 पैसे, वो जीरो लगाना नहीं लगाना कोई इफेक्ट नहीं है। आपके जो टेक्स्ट बुक में हो सकता है आंसर आएंगे ना, तो पीछे में जीरो रहेगा, तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि यहाँ पे जीरो आया और हमने जीरो नहीं बताया। वो जीरो से कोई इफेक्ट नहीं होता, आप जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो 64.8 रुपीज आ गया, तो क्या निकल गया, जीएसटी ऑन ब्रोकरेजेस 64। हमने इनबॉक्स नहीं किया ना, इनबॉक्स करना बहुत कंपलसरी है, सब चीजें हमको अभी चाहिए। ये हो गया, चलो 1 2 3 तीन चीजें आपको मिल गई। अब देखो आपसे क्या पूछे, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स क्या होते हैं, टोटल अमाउंट आप पे करोगे 100 शेयर के लिए, तो पूरा अमाउंट मतलब आपको ये भी चाहिए, ये आपका नेट अमाउंट है, उस पर ब्रोकरेज भी लगेगा और उस पर जीएसटी भी लगेगा। इन द सेंस नेट अमाउंट प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट, ठीक है, या टोटल इन्वेस्टमेंट। जो टोटल अमाउंट पूछ रहा है ना पेड, तो वही टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल अमाउंट पेड का मतलब ही टोटल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो 100 शेयर में श्रीमती अरुणा ठक्कर ने कितना खर्च किया, वही आपको निकालना है। तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला पता है आपको, मतलब करें क्या, इस साइड में बताएं। चलो, तो अब हम निकालेंगे नंबर 4, ये 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब नंबर 4 पे चलो, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, टोटल, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, हम जब बोल रहे हैं तो प्लीज सुनिए, टोटल अमाउंट पेड, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, इसी को बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड लिखा है, इसलिए हमने टोटल अमाउंट पेड लिखा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आएगा, सबसे पहले आपका नेट अमाउंट या सम इन्वेस्टेड, जो भी लिखो, सम इन्वेस्टेड, ओके, प्लस ब्रोकरेज एंड प्लस जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, ये ऐसा, ठीक है, ये प्लस के बाद जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमको टोटल निकलेगा। सम इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, देखिए 1,20,000, ठीक है। उस पर ब्रोकरेज कितना लगा, 360 रुपीज लगा। अब उसमें जीएसटी टैक्स, उस ब्रोकरेज पे जीएसटी कितना लगा, 64 रुपीज 8 पैसे, ठीक है। क्लियर हुआ है ना, बार बार बता रहे, देखो यहाँ पे आपको जीरो लगाना है, आप लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये सबको प्लस करेंगे, बहुत ध्यान से प्लस करें, 120,000, ठीक है, ये 360 है, 360 और ये 64.8 है। तो देखो ये इसके पीछे एक डेसिमल है ना, तो सबके डेसिमल के पीछे ऐसे डेसिमल लगा दो, पीछे जीरो लिख दो, इफेक्ट तो कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, अब सबको प्लस करो, ठीक है, 8 4 6 6 12, ये हो गया 4021, 1,20,424.8 रुपीज, ठीक। और ये ऐसे डबल जीरो लगा देंगे तो ये आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से आया, ये बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं कि आप जीरो पीछे लगा लीजिएगा। आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बता रहे हैं कि पीछे जीरो लगाना नहीं लगाना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हो गया 80। ओके, चलो यहाँ पे कर देते तो आपको नहीं होगा कंफ्यूजन। चलो 64.80 यहाँ पे भी लिख देते हैं, हो गया क्लियर। तो ये क्या निकला आपका, टोटल पेड अमाउंट निकल गया, टोटल पेड अमाउंट, ये फोर्थ वाला जो आया, मतलब 100 शेयर में हम ऐसे ही तो निकालते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको आपको पॉइंट पे दे दिया गया, तो हमने 1 2 3 और 4 करके पूरा निकाल लिया। क्लियर है कि समझ में आया। तब आंसर में आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे आंसर, आंसर आप इतने में भी खत्म कर सकते हो, अदरवाइज आप क्या लिखोगे, देखो आंसर लिखो, नंबर 1 क्या है, नेट अमाउंट
नेट अमाउंट पेड ऑन 100 शेयर्स, आप ठीक से लिखिएगा, इज इक्वल टू कितना होगा 1,20,000। ओके, सेकेंड का आंसर क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज कितना निकल के आया 360 रुपीज, यहाँ पे हमने रुपीज नहीं लिखा, सॉरी, पता नहीं यार रुपीज लिखना भूल जाते हैं, रुपीज 360। देन थर्ड इज GST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू क्या होगा, कितना है 64.80, ये भी आपका रुपीज है। ओके, देन नंबर 4 क्या है, टोटल अमाउंट पेड, टोटल अमाउंट, यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं हम, लेकिन जैसा दिया बस वही लिख रहे हैं। टोटल अमाउंट पेड इज इक्वल टू कितना है 1,20,424.80, और ये फिर से यहाँ पे रुपीज जो हम फिर से भूल गए। तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। क्लियर हो गया, 4 सब क्वेश्चन पूछे थे, 4 सब क्वेश्चन के आंसर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखें,